जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी स्पा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बिग रिजल्ट्स। अब क्या होगा? ईरान अमेरिका वॉर, एक लगा रहा दूसरे पे इल्ज़ाम, और दोस्तों फिर से एक बार पलटी मारी गई है। एफआईडीआई एक्टिविटी, सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर आने वाली अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता हूं, जिससे कि आप अपने डिसीजन ले पाएँ। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि कोई छुपी है या मन घड़ंत है। सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा आज का दूसरा वीडियो है। साथ ही साथ हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेरड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर दोस्तों इस न्यूज़ चैनल पर एक वीडियो लॉट ब्रेक होने पर है। किन शेयर के लॉट ब्रेक होने वाले हैं तो आप जाकर जरूर देखना। दोस्तों, जो पहला शेयर है, हम बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स की। मैंने ऐसा क्यों कहा कि अब क्या होगा? बिग रिजल्ट्स भी और अब क्या होगा, आप खुद समझ जाएंगे अगर देखेंगे। ध्यान से देखना, चूकना मत। जो पहला शेयर है, इसमें भी आप देखें कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस सभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। चलिए, नंबर लाख में मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने रख रहा हूँ। आप गौर करें अभी की इनकम क्या है। तो दोस्तों अभी की इनकम यहाँ पर है 366 करोड़। एक क्वार्टर पहले कितनी थी? 11 करोड़। एक साल पहले कितनी थी? 12 करोड़। आपके कुछ समझ में आ रहा है? स्टॉक कंटिन्यूसली देख ले क्या इनकम हो रही थी, लेकिन सडनली बहुत बड़ी इनकम हुई है दोस्तों। मतलब ऑपरेशंस बहुत सॉलिड हुए हैं इनके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी के खर्चे 508 करोड़ या 509 करोड़, यहाँ पर 44 करोड़, यहाँ पर 33 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर है क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या लॉस आफ्टर टैक्स। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ भी ब्रैकेट में मतलब लॉस, यहाँ भी ब्रैकेट में मतलब लॉस, और यहाँ भी ब्रैकेट में मतलब लॉस। आप देखें यहाँ पर 33 करोड़ का लॉस बढ़ के 142 करोड़ हो गया है। यहाँ से 22 करोड़ का लॉस बढ़ के 142 करोड़ हो गया। अगर मेरी बात सही है, और हो सकता दोस्तों मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये लॉस पर भी जो कल के दिन जो छुट्टी है, वो छुट्टी के बाद मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है ये तेज़ी दिखाए। दोस्तों क्यों दिखाए वो भी मैं बताऊँगा। पहले शेयर का नाम देख लेते हैं, कंपनी कौन सी है। तो आप यहाँ देखेंगे, हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 27 मई आज के दिन। अब स्वान डिफेंस तो आपने सुन लिया, लेकिन दोस्तों इसकी एक चीज़ जो आपको जानना जरूरी है वो क्या है। ये कंपनी पहले रिलायंस नवल एंड इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी, जिसको कि टेक ओवर कर लिया है एनसीएलटी की प्रोसेस से स्वान डिफेंस ने। अब आप अंदाज समझ जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए देख सकते हैं स्वान डिफेंस आज 3% की तेज़ी पर है। अगर हम बात करें, मैं रिफ्रेश भी कर लूँ चीज़ें, तो आप देखेंगे अगर नीचे अपडेट वैसे तो नहीं आई है दोस्तों, है ना। न्यूज़ में देख लेते हैं हम कि कोई न्यूज़ हो यहाँ पर, तो कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं दोस्तों यहाँ पर। तो स्वान डिफेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे क्या दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जब से हैंड ओवर हुआ है, देखिए 24 जनवरी 2025 को, है ना। हैंड ओवर इन द सेंस कहने का मतलब आप समझदार हैं कि भाई नए ओनर के पास में, इसलिए आप देखेंगे सडनली यहाँ पर आपको 94% की होल्डिंग दिखेगी प्रमोटर की, जो कि पहले 0 थी। मतलब सब पब्लिक के पास जा चुका था दोस्तों, सारा इधर से उधर तक। अब आप गौर करें, यहाँ सारा माल किसके पास है? प्रमोटर के पास है। एफआई के पास नहीं है, डीआई के पास 2% मार्च में बढ़ा है, बाकी पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें दोस्तों तो एक वक्त में यहाँ पर रिजर्व्स क्या थे, तो सारे माइनस में चल रहे थे, जो कि अभी बढ़ रहे हैं। बोरोइंग बहुत बड़ी थी, जो कि 2615 करोड़। अब आप समझ रहे हैं कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग, है ना, रिकन्स्ट्रक्शन में जा पहुँची दोस्तों। ये देखें 0 रेवेन्यू हो चुका था, और अभी ये देखिए आपके सामने क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आप अंदाज़ लगा लें कि 366 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप तो बहुत ज़्यादा बड़ी, 10,000 करोड़ की दोस्तों, बड़ा कुछ होता हुआ नज़र आ सकता है फ्यूचर में। इस बात को नहीं बुलाया जाता, बट रिस्क बहुत ज़्यादा है, इस बात को भी मना नहीं कर सकता हूँ मैं, ध्यान रखना आप। और दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये मार्केट में नई नई आई है, मतलब स्टॉक मार्केट पर। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले।
हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि मिलियंस में है। इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे अभी की इनकम क्या है, 625 करोड़, एक क्वार्टर पहले 600 करोड़ और एक साल पहले 373 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हो रही है, तो आप देखेंगे इनकम बढ़ रही है। ईयरली इनकम और भी सॉलिड बढ़ी है दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। 514 करोड़, 497 करोड़ और 303 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए। तो अब इनकम में से खर्चे माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों अभी का मुनाफा 82 करोड़, एक क्वार्टर पहले 77 करोड़ और एक साल पहले 54 करोड़। आप देखें क्वार्टरली क्लीनली मुनाफा बढ़ा है, ईयरली क्लीनली मुनाफा ज़बरदस्त हुआ है। अगर हम यहाँ देखें कि कंपनी का नाम क्या है, तो मैं आपको ऊपर ले जाकर दिखाता हूँ हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं। दोस्तों मार्केट में इस तरीके से दिखेगा, ऑन EMI टेक्नोलॉजी सोल्यूशन लिमिटेड, जिसको हम किस्त के नाम से जानते हैं। किस नाम से, किस्त। आज के दिन अगर आप देखेंगे ऑन EMI टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो आपके सामने फ्लैट है दोस्तों। मैक्सिमम दिखा रहा हूँ मैं। अब मैक्सिमम इन द सेंस किया जब से लिस्ट हुआ है। लिस्ट कब से हुआ, तो आपके सामने 8 मई से 27% के रिटर्न से। हालांकि हम देखें यहाँ पर तो आपके सामने ये रिटर्न बनते नज़र आ रहे हैं। कंपनी में क्या है, मार्केट कैप देख लें आप, यहाँ पर क्या है 4412 करोड़ रुपए का है और पी रिजनेबल है दोस्तों। फेस वैल्यू 1 की है। डेट है इसके पास, क्योंकि काम ही हुआ इनका डेट देने का। मई में देखें तो प्रमोटर इनके पास 24%, FI के पास 5, DI के पास 19 और दोस्तों बाकी 50% पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें तो बोरिंग ज़्यादा दिखेगी दोस्तों, उसका कारण है क्योंकि इनका काम ही उधार देने का, उधार लेने का है ना। क्वार्टरली नंबर्स यहाँ अवेलेबल नहीं, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। पीरियड्स में दोस्तों देखें आप, क्राइसिल वगैरह और ये सब कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें क्या है, तो नई कंपनी है, चार्ट भी दिखा चुका हूँ। और दोस्तों ये तीसरी कंपनी है, इसमें क्या होगा और क्या हो सकता है मेरा ओपिनियन है। हो सकता हो मेरी स्टडी गलत भी हो। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम जो कि करोड़ में दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा लें करोड़ में इनकम क्या है। यहाँ पर है 983 करोड़, एक क्वार्टर पहले था 1146 करोड़ और एक साल पहले 666 करोड़। क्वार्टरली इनकम डाउन, ईयरली इनकम बढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके खर्चे। अभी के खर्चे 1035 करोड़, एक साल पहले 979 करोड़ और एक साल पहले 963 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ गए, ईयरली भी खर्चे बढ़ गए। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं लॉस में 69 करोड़ के। एक क्वार्टर पहले 102 करोड़ का मुनाफा था और एक साल पहले 290 करोड़ का लॉस। तो क्वार्टरली बुरी गिरावट, ईयरली भी अगर हम बात करें तो लॉस कम हो रहा है। चलिए क्या सीखना है, जिन लोगों के पास इसके शेयर है दोस्तों उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मेरी साइड से अगर मैं बात करूँ, नाम है फिजिक्स वाला लिमिटेड, आज 27 तारीख। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं फिजिक्स वाला आज क्या फ्लैट। चलिए 5 दिन में देख लें गिरावट, 1 मंथ में देख लें क्या दिख रहा है फ्लैट, 6 मंथ में देख लें क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर गिरावट। चलिए मैक्सिमम देख लें क्या दिख रहा है गिरावट। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों टॉप से कितनी गिरावट हुई थी, 38%। चलिए यहाँ पर आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें आप, यहाँ पर 72% किसके पास है, प्रमोटर के पास। प्रमोटर में कौन है दोस्तों, तो आप अलग पांडे को जानते ही हो। FIs के पास माल कम हुआ, माल DI ने बढ़ाया, माल पब्लिक के पास बहुत हल्का है। प्रमोटर में ये प्रतीक, वो अलग पांडे और ये जो भी दोस्त वगैरह हैं, ज़्यादा हम जाते नहीं उधर। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट देखें आप दोस्तों, 1179 करोड़ के इनके पास रिजर्व्स हैं, 970 करोड़ की बोरिंग है। चलिए क्वार्टरली नंबर मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना। अब हम ये बैलेंस शीट के अंदर देखें दोस्तों, तो चीज़ें क्या थी, पहले माइनस में थे, चलो इन्होंने रिकवरी कर ली काय में, IPO लाने में। अब यहाँ पर अगर हम क्वार्टरली नंबर्स देखें दोस्तों, तो आपको क्वार्टरली नंबर्स में क्या दिख रहा है, आप देखें यहाँ पर नेट प्रॉफिट इसका IPO लाना था, बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। और दोस्तों जिस फील्ड के अंदर ही मैं पीर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा शेयर आप मुझे को बता दें कि जिसने बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई हो, जिनकी मार्केट कैप दोस्तों कहीं हो, ये तो ऑलरेडी ओवर वैल्यूएशन पर हैं दोस्तों। पी भी देख लें आप, तो चीज़ें कहाँ दिख रही है। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कोई आदमी करता है तो क्या होगा, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन फील्ड माना बहुत बड़ा है, लेकिन दोस्तों कंपटीशन बहुत ऐसा है कि कोई नया आता है मामला अलग। तो मेरी तरफ से ये है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये 3 लाख करोड़ की कंपनी बन जाएंगे, ये 4 लाख करोड़ की हो जाएंगे।
मना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों रिस्क बहुत है इसमें। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे यहाँ टोटल रेवेन्यू जो कि क्या है। तो दोस्तों ये नंबर लाख में है, इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत छोटी कंपनी है, 45 करोड़, 43 करोड़ और 40 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ गई, ईयरली इनकम बढ़ गई है। चलिए खर्चे देख लें अभी के। तो अभी है 33 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 33 करोड़, 1 साल पहले 30 करोड़। क्वार्टरली खर्चे फ्लैट हैं, ईयरली बढ़ गए हैं। सारा कुछ काट पीट के अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, जिसको हम क्या कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर। तो ईयर आपके सामने कंपनी का अभी का मुनाफा 8 करोड़ 74 लाख, 1 क्वार्टर पहले 7 करोड़ 74 लाख और 1 साल पहले 7 करोड़ 34 लाख। क्वार्टरली मुनाफा बढ़ा, ईयरली भी मुनाफा बढ़ा है। देखते हैं ये नंबर मार्केट को कैसे लगते हैं। कंपनी कौन सी है? तो कंपनी का नाम है निनटेक सॉल्यूशंस। आज के दिन दोस्तों आप देखते हैं निनटेक आज बाजार में फ्लैट रहा, 1%, 1.5%। 6 मंथ में 64%, 1 ईयर में देखें 45, 5 ईयर में देखें तो ताबड़तोड़ रिटर्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। मैक्सिमम भी देखेंगे आप तो यहाँ आपको 237% दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ये NSE का चार्ट है, अगर मैं आपको BSE के चार्ट पे दिखाऊँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि भाई निनटेक जो है वो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर BSE पर रिटर्न्स क्या दिए हैं दोस्तों इसने, तो आप देख सकते हैं 16,000% के रिटर्न दिए हुए हैं। कंपनी लॉट ब्रेक होने के बाद की पोजीशन। निनटेक के अंदर अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं 47.48%। प्रमोटर हैं, FI की पोजीशन ना के बराबर, DI 52%। बैलेंस शीट चेक कर लो दोस्तों यहाँ पर। छोटी कंपनी, 59 करोड़ के रिजर्व्स और 2 करोड़ की बोरिंग, डेट फ्री। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़िया ग्रोथ होता हुआ निनटेक का। मार्केट के भी छोटी कंपनी दोस्तों 1245 करोड़ की कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो FI-DI एक्टिविटी डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। FI ने 1000 करोड़ बेचा तो DI ने 4000 करोड़ की खरीदारी, 1 के मुकाबले 4 पर चल रहे हैं दोस्तों FI-DI। अगला देखें डाउ जोन्स में 43 पॉइंट की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। अगर हम ये पुराना था, नया देखें 219 पॉइंट की जंप, एक वक्त में टॉप करा, वहाँ से गिर गया। क्यों गिरा दोस्तों? क्योंकि मैं आगे बताऊँगा आपको इसके गिरने के पीछे के रीजन्स क्या रीजन्स रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ईरानी न्यूज़ है, इन्होंने सुबह अल जजीरा की सोर्सेज से कहा था कि ईरान एंड US एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड, द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ द सिग्नेचर। मतलब क्या है, ईरान भी रेडी है, अमेरिका भी रेडी है, सिर्फ सिग्नेचर होना बाकी है। ये न्यूज़ निकल कर आई थी मॉर्निंग में। दोस्तों अब क्या देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल प्राइस जंप, है ना। हालांकि मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओल्ड स्टोरीज भी दोस्तों अभी ऐसी बनी रहती है। यहाँ क्या हुआ? व्हाइट हाउस सेज ईरान रिपोर्ट ऑन ड्राफ्ट डील इज कंप्लीट फैब्रिकेशन। क्लियर हो गया आपको? व्हाइट हाउस डिनाइज ईरानियन स्टेट मीडिया आउटलाइन अनऑफिशियल डील। मतलब जो ईरानी मीडिया ने बोला, जिसके अंदर ये बात थी दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा अगले 1 महीने के अंदर अंदर, और सारी चीज़ें जो भी बातें इनके बीच में थी उसको अनवील किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे व्हाइट हाउस ने डिनाई कर दिया दोस्तों। रीओपन हो रहा है, पीस डील हो रही है, सारी चीज़ चल रही थी, देख सकते हैं आप। ईरान के सामने जो ब्लॉकेड है वो ब्लॉकेड हटाएगा US, सब कुछ बोला था इन्होंने। और दोस्तों सीधे बता दिया क्या कि भाई डिनाई कर दिया उन्होंने। जैसे ही डिनाई करने की रिपोर्ट आई तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ वर्ल्ड के मार्केट के अंदर, हमारे मार्केट तो छोड़ दें, हमको जो है यूरोप देखना है दोस्तों। यूरोप के अंदर देखें डेक्स में क्या देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूरोपियन जो मार्केट है वो फ्लैट है, कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं। और दोस्तों सबसे बड़ा सिग्नल कि भाई डील हुई नहीं हुई या चांसेस हैं या नहीं हैं, वो क्या है दोस्तों? मैं रिफ्रेश करके दिखाया था आपको एक बार और से। देख सकते हैं $94 पे पहुंच गया था पहले वीडियो में, अभी देख सकते हैं $96 पे पहुंच गया दोस्तों। यहाँ पर ये $96 पे, मतलब उछाड़ पछाड़ चल रही है। एक और सिग्नल मिलता है दोस्तों, अगर कुछ अच्छी चीज़ होती नज़र आती तो वो है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है? तो आप देखते हैं 9:35 तक दोस्तों 123 पॉइंट की गिरावट है। मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, गिरावट क्या है? तो देखिए अभी 98 पॉइंट की है। मतलब अभी भी चीज़ें ऐसी हैं, मार्केट कॉशियस है। तो दोस्तों ये था वीडियो। आपसे शिकायत है पुराने लोगों से, आप जितनी तादाद में देखते हैं उतने लाइक तो मुझे दिखते नहीं दोस्तों। तो कमेंट भी क्या करें, लाइक भी क्या करें, और वीडियो को हाइप भी करें। और दूसरी बात, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें दोस्तों। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।